जेईई 2016 में पूछा हुआ बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन। चलिए समझते हैं, इस एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन बनते हैं। आइए, ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं अलग अलग डिवाइस के, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सीक्वेंस में ए बी सी डी 4 नाम दिए हुए हैं सब जगह। चलिए, तो पहला जो है आपको दिखना चाहिए कि ये सिंपल ग्राफ दे रहा है कि इधर से फॉरवर्ड बायस, थोड़ा सा इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में ये है, ये थोड़ा ये ग्राफ इस वजह से टेढ़ा हो गया है, ये बेसिकली ऐसा है और यहाँ से आके ऐसा उठा है। एनीवेज, ये आप जानते हैं रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर में छोटा करंट होगा और फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में बड़ा करंट होगा। तो ये कुछ नहीं, इधर फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड करंट दिखा रहा है, इधर रिवर्स बायस्ड करंट दिखा रहा है। ठीक है ना। बायस्ड, बायस्ड का मतलब बैटरी से जब जोड़ा जाए तब, बायसिंग का मतलब बैटरी से जोड़ना। एनीवेज, तो ये सिंपल डायोड की बात कर रहा है, तो पहला तो, और ये देखिए कमाल हो गया, आपने अगर इसी से आंसर तो इतना ही से आ गया, लेकिन सीखने के लिए सब में है, सब पे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो सिंपल डायोड पहला है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है, ये देखिए, ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है रिवर्स में, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके लिए सिग्निफिकेंट है? जेनर डायोड के लिए, क्योंकि जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है कि जैसे ही वोल्टेज अप होगा, ज़्यादा होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो सारे करंट को अपने से भगा देगा, जो एक्स्ट्रा करंट चाहिए भागने के लिए। पैरेलल में जो डिवाइस जोड़ा हुआ है उसको वो कांस्टेंट वोल्टेज देता रहेगा। खूबी है जेनर डायोड का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है ना। तो ये रहा जेनर और ये रहा सिंपल डायोड। ये आइए, नाम से ही दिख रहा होगा आपको, रात अंधेरा फिर लाइट पड़ा, कुछ सोलर सेल का मामला दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये सोलर सेल का है। सोलर सेल में ध्यान रखिए, सोलर सेल को पहले से आप बायसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आप थोड़ी उसमें करंट चलाना चाहते हैं, आप उससे करंट लेना चाहते हैं। ठीक है ना। तो उसको अनबायस्ड रखते हैं पहले से। जो जंक्शन एरिया है उसको बड़ा रखते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि जब लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो और एक वोल्टेज डिफरेंस बनाए। वो जितना लाइट पड़े उतना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस हो, और इस वोल्टेज डिफरेंस को यूज करके हम बैटरी चार्ज कर ले। ठीक है, या हम कोई काम ले ले। तो 2 केसेस हो सकता है। अगर हमने सिर्फ जंक्शन रखा है और इसको कहीं किसी से भी जोड़ा नहीं है, सोलर सेल को किसी से जोड़ा नहीं है, तो आप देख रहे हैं ना, वोल्टेज आके पड़ा रहेगा, लेकिन सर्किट अभी क्या होगा? ओपन होगा। ऐसा सर्किट जो कहीं नहीं जुड़ रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप कहते हैं ओपन सर्किट। तो वैसे केसेस में क्या होगा कि उस समय वोल्टेज तो आ जाएगा, अगर करंट और वोल्टेज की भी ग्राफ देखिए तो, लेकिन अभी करंट नहीं होगा, करंट जीरो हो गया। देखिए, वोल्टेज कुछ है, करंट जीरो है। तो इसको आप कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। वोल्टेज है लेकिन ओपन सर्किट है। ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, आप ऐसे वायर से जोड़ दीजिए जिसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो अचानक करंट मिलेगा जोरदार, लेकिन कोई, अब दोनों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा, दोनों आ जाएगा एक लेवल पे और करंट मिलेगा एक ही बार। ठीक। तो आपने क्या किया, जब बिना रेसिस्टेंस वाले वायर से जोड़ दिया, मतलब रेसिस्टेंस मिनिमम है ऐसे वायर को, तो आपने क्या कर दिया, वैसे सर्किट में ये काम करने को कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। तो आप अगर शॉर्ट सर्किट कर दिए तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक, करंट मिलेगा। तो इसको आप कह देंगे शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये दोनों तो एक्सट्रीम केस है, एक बार में बिल्कुल आपने नहीं जोड़ा, एक बार में शॉर्ट सर्किट किया है। वर्किंग वाला कहां होगा? तो वर्किंग वाला इसके बीच होगा, इसके बीच होगा। तो ये वर्किंग कर्व है किसका? सोलर सेल का। ठीक।
ग्राफ में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये रहा ग्राफ जो मिला। अब देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स जो है उसकी बात हो रही है। ठीक, डार्क में कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए डॉट 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 दिखा दिया है, वो जब लाइट आया तब हुआ। लास्ट वाला ध्यान दीजिए, ये ग्राफ दे रहा है ऐसा रेसिस्टेंस जो इंटेंसिटी के साथ वैरी करता है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, LDR आज के डेट में बहुत यूज हो रहा है जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, इसका क्या काम है कि अगर लाइट पड़ा तो आप जानते हैं लाइट अगर पड़े तो अभी थोड़ी देर पहले सोलर सेल में भी बात हो रही थी कि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा कर सकता है। इसको दूसरे भाषा में बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सकता है, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब रेसिस्टिविटी घट जाएगी। ठीक है ना। तो LDR में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाए हैं तो रेसिस्टेंस घटा है। तो ये किसका ग्राफ है? LDR का। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना। ठीक, चूंकि ये सेम रेशियो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करेंगे, इसलिए अगर इंटेंसिटी बढ़ा है तो रेसिस्टेंस घटेगा, लेकिन सेम रेशियो में चल रहा होगा मामला, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये वो हीट वाला नहीं था कि कहीं पर कि आपने गर्म कर दिया तो इतना निकलने लगा, या एक बार हाई वोल्टेज दिया तो जेनर का ब्रेकडाउन हो गया तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो गए। ना 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 ना, यहाँ पे है जितना इंटेंसिटी आप दे रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो देगा, उसी रेशियो में देगा, उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। क्लियर। LDR का जाते जाते थोड़ा सा यूज की बात हो जाए तो आज के डेट में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कितना आसान हो गया कि वो रात में खुद जल जाता है, दिन में खुद सुबह में बुझ जाता है। पहले किसी कर्मचारी को जाके सारे लाइट्स को बारी बारी से ऑफ करना पड़ता था, वरना दिन भर लाइट जल रहा है ऐसे ही। ठीक, कैसे भाई? तो दिन में जैसे लाइट पड़ा उस समय उसको चैनलाइज कर दिए, उस स्विच को ऑन ऑफ करने के तौर पे यूज कर दिए कि भाई अब मेन लाइट को ऑफ कर देगा, ये यहाँ से जो वैरी कर रहा है लाइट पड़ने की वजह से। क्लियर। ये जो मोबाइल है उसमें आप अगर उसका जो ब्राइटनेस है वो ऑटो कर देंगे तो ये LDR ऑन हो जाएगा। उसका LDR ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही अंधेरा में जाएगा वो अपना ब्राइटनेस बढ़ा लेगा मोबाइल ऐप का, क्योंकि उसको पता चल गया कि अंधेरा आ गया। कैसे पता चला? LDR से पता चला। और जैसे ही आप बाहर जाएंगे, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, अंधेरा में बढ़ाना बोल दिया, अंधेरा में वो घटा लेगा, क्योंकि वो अंधेरा में हल्के लाइट में भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही घर में आया आदमी मोबाइल लेके तो वो अपना ब्राइटनेस कम कर लेगा, क्योंकि कम ब्राइटनेस में ही काम चल जाएगा। किसने हेल्प किया ये समझने के लिए कि बाहर अंधेरा है? LDR ने। बाहर धूप में आप लेके निकले तो ब्राइटनेस तेज होगा, नहीं तो वो दिखाई ही नहीं देगा। तो इसलिए मोबाइल के स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑटो ब्राइटनेस में LDR लगातार हेल्प कर रहा होता है आपको। थैंक यू।